how are you all? I hope you all are good. So student, today we are going to start our new book जिसका टाइटल है Curious, a book of mathematics grade 8 by Wisdom Publication. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर आपका है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्या क्या सीखेंगे इसमें? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम. तो बेसिकली जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है. तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. वी नो दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स. तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. एक ऐसी फिगर है जो 4 आपकी लाइन से मिलकर बनी है, जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, सिर्फ उनकी जो एंड पॉइंट है वो आपस में ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से. द शेप एंड साइज ऑफ अ क्वाड्रिलेटर और एनी अदर पॉलीगन आर डिफाइंड बाय इट्स एलिमेंट. अ क्वाड्रिलेटर हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स. क्या क्या होते हैं? 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 2 डायगोनल्स. Thus, a quadrilateral has 10 elements. To construct a unique quadrilateral, at least 5 of its elements must be given. तो कोई भी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो कम से कम उसके 5 एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एट लीस्ट 5 ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट मस्ट बी नोन, सच एज 4 साइड या तो 4 साइड या एक डायगोनल, 3 साइड या बोथ डायगोनल्स, 4 साइड्स और 1 एंगल, 3 sides and 2 included angles और 3 angles and 2 included side. तो सबसे पहले देखते हैं केस 1. To construct a quadrilateral when its 4 sides and 1 diagonals are given. अगर किसी क्वाड्रिलेटर की 4 साइड और एक डायगोनल दिया गया है तो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो फर्स्ट ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो पहले हम क्या करेंगे? एक रफली फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल की. तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, RS इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PS इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले हमने रफ फिगर डाल ली. देन चेक इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR विद साइड PQ बराबर 6 सेंटीमीटर. तो हम देख सकते हैं कि क्या एक ट्राइंगल बन सकता है PQR जिसकी एक साइड PQ 6 सेंटीमीटर हो और QR जो है 8 सेंटीमीटर हो और PR जो है 10 सेंटीमीटर हो. तो आप देखते हैं PQ प्लस QR बराबर 6 प्लस 8, PQ प्लस QR बराबर 6 प्लस 8 14 और ग्रेटर देन है PR से 10 से. तो हम बना सकते हैं. तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो sum of 2 smaller side is greater than the third side, so the construction of triangle is possible. This means construction of quadrilateral is also possible. तो अब कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे? ड्रॉ PR. तो हमने जो PR है, जो सबसे तीसरी जो साइड है उसको हमने सबसे नीचे ले लिया विथ P एज अ सेंटर एंड रेडियस PQ बराबर 6 सेंटीमीटर. तो P को सेंटर मान के और रेडियस कितनी? PQ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाएंगे अबव PR. मतलब PR के ऊपर एक यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया हमने, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का आर्क लगेगा. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है. ड्रॉ एन आर्क अबव PR. ठीक है, विद R एज अ सेंटर. फिर तो R को सेंटर मान के हम R से एक आर्क लगाएंगे 8 सेंटीमीटर रेडियस का. तो ये दोनों आर्क आपस में जहाँ पे काटेंगे उसको हम पॉइंट Q नेम दे देंगे. विथ P एज अ सेंटर एंड रेडियस PS. अब P को सेंटर मान के PS रेडियस का हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे 7 सेंटीमीटर. विद R एज अ सेंटर. फिर SR हमने बनाया 4 सेंटीमीटर का, जो यहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर ये आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं वो पॉइंट्स हम उनको ज्वाइन कर लेंगे. तो 10 PQRS इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. तो हमारा जो क्वाड्रिलेटर है वो बन गया. केस 2. अब केस 2 क्या है? टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड बोथ डायगोनल्स आर गिवन. अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इसकी चारों साइड्स दी गई थी और एक डायगोनल दिया गया था.
दूसरे केस में क्या है, 3 साइड्स दी गई हैं और 2 डायगोनल दिए गए हैं। तो कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ बराबर 5.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर, SR बराबर 3.5 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर और SQ बराबर दे रखा है 5.8 सेंटीमीटर। तो पहले हमने रफ फिगर बना के देखा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, PQ दे रखा 5.5, QR दे रखा है 4 सेंटीमीटर और SR दे रखा है 3.5 मीटर। तो सबसे पहले हमने PQ बनाया 5.5 सेंटीमीटर विथ P एज ए सेंटर एंड रेडियस PR कितना दे रखा है हमें, PR दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। तो P को सेंटर मान के हमने PR बनाया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ से आर्क लगाया 6 सेंटीमीटर का विथ Q एज ए सेंटर, यहाँ से QR का रेडियस लगाया 4 सेंटीमीटर का। तो ये ड्रॉ अनदर कटिंग फर्स्ट आर्क, तो ये ट्राइंगल बन गया आपका, इतना हो गया। इसके बाद ज्वाइन PR एंड QR, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विद R एज ए सेंटर, अब R को सेंटर मान के और रेडियस कितनी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हमें SR की दे रखी थी। तो R को सेंटर मान के 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने यहाँ पे आर्क लगाया, ठीक है। विथ Q एज ए सेंटर, फिर Q से सेंटर मान के, क्योंकि डायगोनल दिया गया हमें, तो डायगोनल कितना दिया गया है 5.8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से सेंटर मान के हमने एक आर्क इसको काटते हुए लगा लिया जो कि 5.8 सेंटीमीटर का है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, फिर हमने ज्वाइन PS, RS और QS, PS, RS इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। द डायगोनल डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्राइंगल्स, देयरफॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी सच दैट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन 2 डायगोनल्स, ठीक है। अब केस 3 आता है आपका, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, जब 3 साइड और 2 एंगल दिए गए हैं। हमने पहला केस पढ़ा, चारों साइड्स और 1 डायगोनल, दूसरा 3 साइड्स और 2 डायगोनल, और तीसरा है कि आपको 3 साइड्स दी गई हैं और 2 एंगल दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या करा, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमने रफ फिगर बना के देखी, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AB बराबर 4.3, तो AB बनाया हमने 4.3 सेंटीमीटर का। एट B ड्रॉ XBA 60 डिग्री। अब यहाँ से B हमें एंगल B दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ से हम एंगल 60 डिग्री को बनाते हुए एक एंगल बनाएंगे और उस लाइन को आगे खींच देंगे। विद B एज ए सेंटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एनी। अब हम क्योंकि हमें BC की लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमने जो ये लाइन बढ़ाई थी इसको 5 सेंटीमीटर पे हम काट देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी BC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एट C ड्रॉ YCB। अब जो C है, अब C हमें एंगल C दे रखा है हमें कितना 120, तो C से हम 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक एंगल बनाएंगे, एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। YCB, Y यहाँ से कुछ यहाँ पर Y ले लेंगे, YCB बनाएंगे 120 डिग्री का। विथ C एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब C से 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर Y पॉइंट दे देंगे, तो ये 120 डिग्री का एंगल हो गया, ये हम 4.5 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमने कट लगा दिया। अब ज्वाइन AD, अब A और D को हमने ज्वाइन कर दिया, A और D को ज्वाइन कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये यहाँ पर तो आपका जो ये क्वाड्रिलेटर है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एंगल 60 डिग्री, ये 120, ये 5 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। अब जहाँ पे 2 साइड दी गई हैं एडजेसेंट और 3 एंगल्स दिए गए हैं, तो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर REST इन विच RE बराबर 6 सेंटीमीटर, RE बराबर 6 सेंटीमीटर, ES बराबर 4 सेंटीमीटर, एंगल R इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल E बराबर दे रखा है 90 डिग्री
और एंगल एस बराबर दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, तो पहले रफली फिगर बना के देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, आर ई कितना दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर का, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब आर को सेंटर मान के हमने एक एंगल बनाया 45 डिग्री का। ठीक है, फिर ई को सेंटर मान के हमने 90 डिग्री का एक एंगल बनाया। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन आगे खींच ली। अब क्योंकि हमें एस ई की लेंथ नहीं दे रखी है, एस ई की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा के इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। अब हमें क्या दे रखा है, तीसरा एंगल दे रखा है 120 डिग्री का, तो एस को पॉइंट मान के जेड एस ई हमने 120 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, अब इंटरसेक्ट आर एक्स एट पॉइंट जो कि टी पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, तो ये 45 हो गया, ये 90 हो गया। अब इसको हमने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर ये हमारा पॉइंट एस था, ये हमारा पॉइंट टी था। ठीक है, इनको मिला दिया तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। केस 5 है, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन। जहाँ पे चारों के चारों साइड और एक एंगल दिया गया है, तो कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर ए बी बराबर 5.8, बी सी बराबर 6.4, सी डी बराबर 5.4, ए डी बराबर 6.8। तो हमने पहले रफ फिगर बना लिया। सबसे पहले हमने ए बी लाइन बनाई 5.8 सेंटीमीटर की। अब ए को पॉइंट मान के हमने एक्स ए बी एक एंगल बनाया, कितना 70 डिग्री का एंगल बनाया हमने। अब क्योंकि हमें ये 5.8 ये 70 डिग्री हो गया। अब क्योंकि हमें एडी की जो लेंथ है वो एडी की लेंथ दे रखी है 6.8 सेंटीमीटर, तो जो हमने एंगल बनाते हुए लाइन आगे बढ़ाई थी उसको हम 6.8 सेंटीमीटर का आर्क लगा के आगे बढ़ा देंगे। तो ये हो गया, ये हमारा ट्राइंगल तक बन गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरी जो साइड है BC जो दे रखी है हमें, BC दे रखी है हमें 6.4, तो यहाँ से 6.4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दिया। और हमें DC भी दे रखी है 5.4। अब यहाँ D से हमने 5.4 का इस आर्क को काटते हुए एक आर्क और लगा दिया। जहाँ जहाँ पे पॉइंट है वहाँ से लाइन को हमने मिला दिया, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन बन गई। तो बस ये आपके कुछ केसेस हैं, 5 केसेस, इन्हीं पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB बराबर BC, CD, AD, AC बराबर, तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल है जिसमें आपको एक डायगोनल दिया गया है और 4 साइड्स दी गई हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इन विच KL, LM, MN, KN और KM, अब इसमें 3 साइड्स दी गई हैं और 2 डायगोनल दिए गए हैं। तीसरा है आपका PQ, QR, RS, PR एंड QS, इसमें भी आपकी PQ, QR, RS और PR 3 साइड्स और एक डायगोनल दिया गया है इसमें भी। फिर कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर इन विच AB, AD, ये डायगोनल है, CD, AC एंड ये सारे आपके जो आपने एग्जाम्पल करे हैं कंस्ट्रक्शन के, सेम उसी पे बेस्ड है, सेम उसी तरीके से आपको करने हैं। जैसे अब देखिए 10th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर PORT वेयर PO बराबर 20, OR बराबर 12, RT बराबर 10, PT बराबर 16 और अब यहाँ पर क्या है 4 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है, तो सेम आपको एग्जाम्पल्स की तरह करना है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटर, अब जो स्पेशल क्वाड्रिलेटर्स होते हैं तो उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस BOND वेयर BO बराबर 12 और एंगल B बराबर 80। अब रोम्बस बनाना है जिसमें एक साइड आपको दी गई है और एक एंगल दिया गया है। आपको पता है रोम्बस की सारी साइड जो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सिंस बॉन्ड इज अ रोम्बस देयरफॉर ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, BO बराबर ON बराबर ND बराबर DB बराबर 12 सेंटीमीटर। और सिंस एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री इन अ रोम्बस, हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं एक ही लाइन पर बने हुए 2 एंगल, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो क्या हो जाएगा, जब ये 80 दिया गया है तो दूसरा एंगल 100 डिग्री होगा। तो रफ बना लिया, पहले तो रफ फिगर बना लिया। उसके बाद सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट BO खींची 12 सेंटीमीटर की, फिर हमने एक एंगल बनाया 80 डिग्री का। उसके बाद कंस्ट्रक्ट बाई OB, फिर यहाँ से हमने 100 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन खींच ली। फिर एक B एज अ सेंटर रेडियस 12 सेंटीमीटर,
बी को सेंटर मान के 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क कट कर दिया। फिर उसके बाद ओ को सेंटर मान के एन पर 12 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, अब जहाँ जहाँ पर ये आर्क कट कर रहा है वहाँ साइड को हम मिला देंगे। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ABCD whose diagonal is AC बराबर 16 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें आपको डायगोनल दिया गया है 80 सेंटीमीटर का 16 सेंटीमीटर का सॉरी। तो सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC बराबर 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने इसके डायगोनल को ही बना लिया 16 सेंटीमीटर को। फिर XY अ पर्टिकुलर बाइसेक्टर टू AC। तो XY हमने इसको बाइसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया हमने। फिर लेट O बी द पॉइंट, अब ये O पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर ये आर्क कर रहे हैं इनको हमने ऐसे मिला दिया, ये बन गया आपका स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइपीजियम ABCD वेयर AB पैरेलल DC, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, DC बराबर 7, AD बराबर 5 एंड एंगल A बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो पहले रफ फिगर बना लिया। सबसे पहले लाइन सेगमेंट AB बनाए 10 सेंटीमीटर की, फिर एक एंगल बनाया 80 डिग्री का। फिर A को सेंटर मान के 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने आर्क लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने D को सेंटर मान के 100 डिग्री का एक एंगल बनाती हुई लाइन खींच दी। उसके बाद हमने क्या करा, क्योंकि हमें जॉइंट, अब हमें क्या है, ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर की लाइन आगे बढ़ाई तो उसको 7 सेंटीमीटर पे कट कर लिया। फिर B और इसको C को मिला दिया, तो ये हमारा ट्रेपीजियम बन गया। उसके बाद एग्जाम्पल 9 है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर 5.6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 4.4 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम में एक साइड दी गई है, दोनों डायगोनल दिए गए हैं। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाई हमने RA, सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाई RA कितना 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद P द मिड पॉइंट ऑफ RA, P जो है उसको मिड पॉइंट माना विथ P एज अ सेंटर एंड रेडियस 2.8। अब P को सेंटर मानकर 2.8 इसका हाफ। तो सबसे पहले हमने RA खींचा 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद P जो है इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया। ठीक है, 2.8 इसका मिड पॉइंट मान लिया। 2 आर्क्स अबव RA के ऊपर हमने 2 आर्क लगाए और नीचे भी लगाए 2 आर्क विद R एज अ सेंटर एंड रेडियस 4.4 सेंटीमीटर। R को सेंटर मान के और 4.4 सेंटीमीटर रेडियस के आर्क लगाए हमने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क अबव RA एंड कट द प्रीवियस एट O, उसको O पे काट दिया। ठीक है, विद A एज अ सेंटर रेडियस 4.4 सेंटीमीटर का, तो हमने ये सारे जो है इनको मिला दिया। दस ROAM इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ROAM क्या है, हमारा दिया गया पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब वो सेम वही है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वेयर TI इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, TM इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो टाइम हमें रेक्टेंगल बनाना है TIME। तो TI बैठ रहा है आपका 20 और TM बैठ रहा है आपका 16। ठीक है, तो अब क्या है, पहले तो इस वाली साइड को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये रफली फिगर बन रहा है ना, अब इसी के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम TI लाइन सेगमेंट बनाएंगे 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, उससे हम ये वाली लाइन निकालेंगे, पहले ये कितना आएगा, तो उसका ही आप मेजरमेंट लेके यहाँ से एक आर्क इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, यहाँ से एक आर्क इधर लगाएंगे, इनको मिला देंगे और यहाँ से एक आर्क इधर लगाएंगे 16 सेंटीमीटर का, तो ये डायगोनल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो सारे ये क्वेश्चंस जो हैं आपके जो एग्जाम्पल में हमने 1 बाय 1 क्वेश्चन करे हैं उन्हीं पे बेस्ड है, तो ये आपको खुद से करने हैं। उसके बाद हॉट से लैब एक्टिविटी है और लास्ट में आपका चैप्टर टेस्ट दिया गया है जिसमें 5 क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन पे ही बेस्ड है, तो ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। लेट सम अप में चैप्टर की समरी है, तो इसको एक बार आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।